जय हिंद। हम लोग ब्लड को ख़त्म कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग ब्लड से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को बनाएंगे और उसका आंसर भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ब्लड हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्लड WBC RBC प्लाज्मा प्रोटीन सारा कुछ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक नंबर में क्वेश्चन देकर लिखिएगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान, तो ब्लड का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड क्या चीज़ है। ब्लड क्या चीज़ है? तो ब्लड क्या है भैया? इसके ब्लड का 1 नंबर जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें बताया है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है जिसको कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। ब्लड का हो गया 2 क्वेश्चन। अब 3 नंबर में होगा कि ब्लड जो होता है वो बनता कहाँ है। ब्लड एक क्या चीज़ है भैया? कंपोनेंट। ब्लड क्या है? हम लोग का लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। तो ब्लड बनता कहाँ है? इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? निर्माण। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? निर्माण। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है बोन मैरो में, जिसको हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। बोन मैरो। देखिए 3 क्वेश्चन आप लोग के सामने ब्लड से बन गया कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7.4। उसके बाद ब्लड क्या है? तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। 3 नंबर क्वेश्चन कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। जो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में, हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। उसके बाद देखिए ब्लड का कंपोनेंट्स के बात करें कि ब्लड में होता क्या चीज़ है। ब्लड जो है, ब्लड इसमें क्या क्या होता है। तो ब्लड में 2 चीज होता है। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है। क्या चीज है? लिक्विड पार्ट। लिक्विड मैंने समझ रहे, तरल भाग। तरल भाग पानी की तरह। और एक होता है ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड कॉर्पल्स जिसमें आपका आ जाएगा ब्लड सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ध्यान दीजिए। अब इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मा कितना होता है, अब ब्लड कॉर्पल्स कितना होता है। ब्लड कॉर्पल्स कहने का मतलब कि होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। रुधिर, इसका हिंदी होगा। देखिए तो ब्लड कॉर्पल्स जो होता है वो होता है 45%। ब्लड में 45% क्या होता है? ब्लड कॉर्पल्स। सिंपल समझिए, ब्लड का सेल होता है। ब्लड में जिस इसका सेल है खून का, वो WBC RBC प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये कितना परसेंट होता है? तीनों मिलके 45%। जबकि प्लाज्मा होता है 55%। कितना होता है? 55%। ये कहीं कहीं वेरी करता है, कहीं कहीं 55 को दे देता है, 60% इसको 40% दे देता है। लेकिन NCERT बुक में दिया हुआ है कि ये जो प्लाज्मा है ये 55% ही है और ब्लड कॉर्पल्स जो है 45% ही है। अब देखिए प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में भी क्या होता है। तो 99% या फिर 98% में आपका वाटर नहीं होता है और 90% क्या होता है? वाटर होता है। और 1 से 2% क्या होता है? 1 से 2% आपका कुछ आयंस होता है। आयंस ये सब मैटर नहीं करता है कि प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 1 से 2% आयन होता है। मैटर ये करता है कि प्लाज्मा में 8%, कितना? 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। ये आप लोग का महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का वीडियो है तो ध्यान, पार्ट 1 है, देखिएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि खून में क्या क्या होता है। तो खून में 2 भाग होता है। एक होता है लिक्विड, एक ठोस पार्ट।
लिक्विड मतलब का चीज, तरल भाग एगो ठोस काला टाइप के, तो लिक्विड में हो जाएगा प्लाज्मा, ठोस में ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा में क्या होता है, तो 90% पानी होता है, पीला कलर का प्लाज्मा होता है, उसमें 90% में पानी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी होता है। 1 से 2% में आयन, आयन कहने का मतलब धातु, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ होगा, फेरस होता है, लोहा आयन्स में आता है। उसके बाद 8% में प्रोटीन होता है। ये महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है कितने परसेंट में होता है, 8% में, और उस प्रोटीन का नाम पूछेगा तो देखिए प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होता है, यहाँ पे लिख लें 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। 1 नंबर पर देख के लिखेंगे एल्बुमिन, एल्बुमिन। 2 नंबर पे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। 3 नंबर में ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन जो है कितना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, तो 3 होता है। कौन कौन होता है, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। अब पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है भैया, सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एल्बुमिन सबसे ज़्यादा होता है, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। अब इस सब का फंक्शन पढ़ेंगे कि काम क्या है, शॉर्ट है। तो देखिए एल्बुमिन जो होता है ये वाटर बैलेंस, मिनरल बैलेंस में काम करता है। जहाँ तो देखिए फाइब्रिनोजन के हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे कि फाइब्रिनोजन जो ब्लड है, प्लाज्मा प्रोटीन का क्या चीज़ है, प्लाज्मा एक प्रोटीन है, तो इसका काम क्या है, तो फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग में मदद करना। देखिए फाइब्रिनोजन जो है प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका काम है ब्लड क्लोटिंग में मदद करना है, यानी कि खून जब भी बहता है उस खून को थक्का होने में मदद करता है कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। जो ग्लोबुलिन है ये 3 प्रकार के होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा और गामा। ये जो गामा ग्लोबुलिन होता है ये हम लोग का इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। गामा ग्लोबुलिन किस लिए होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। अब देखिए इसके अगले भाग में पढ़ेंगे हम लोग ब्लड कॉर्पल्स के बारे में, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए आरबीसी का टेक्निकल नेम होता है जिसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। अब प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये देखिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है कि आरबीसी का टेक्निकल नेम है, फिर बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, तब इरिथ्रोसाइट, या फिर पूछ देगा कि इरिथ्रोसाइट ब्लड के किस सेल को कहा जाता है, तो आरबीसी को। थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है, तो प्लेटलेट्स को। ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सपोज दैट आरबीसी की संख्या नॉर्मल कितना होता है, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। अब क्वेश्चन बनेगा कि 4.5 मिलियन से कम जब हो जाएगा, आरबीसी 4.5 मिलियन से कम हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। देखिए कहीं भी किसी भी वर्ड के अंत में पिनिया लग जाएगा, इसका मतलब कि वो चीज़ घट रहा है। ध्यान दीजिए, कोई भी वर्ड के अंत में पिनिया लग गया, जैसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया, तो पिनिया लगने का मतलब ये हुआ कि आरबीसी के संख्या में कमी हो रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब 5.5 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। अब देखिए उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज़,
WBC के बारे में, तो WBC का नाम क्या चीज़ है, ल्यूकोसाइट। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 5000 से 10,000, बस ये 10,000 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। WBC कम हो जाएगा तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, ध्यान दीजिए, पिनिया ल्यूकोसाइट है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। लेकिन जब WBC ज़्यादा हो जाएगा, कितना से ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। क्या बोला जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब हुआ ब्लड कैंसर, ध्यान दीजिए, ल्यूकेमिया जब WBC ज़्यादा हो जाएगा उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक टाइप का क्या चीज़ है भैया, ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर है, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड कैंसर कैसे होता है, क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड कैंसर कैसे होता है, तो उसका आंसर होगा कि WBC जिसका नॉर्मल वैल्यू 5000 से 10,000 के बीच में होता है, लेकिन वहीं WBC का वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में एबनॉर्मल ब्लड सेल का WBC का ग्रोथ हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। उस बढ़ोतरी को ही बोला जाता है ल्यूकेमिया। इसका साधारण नाम है ब्लड कैंसर, खून का कैंसर, ये सबसे घातक बीमारी है। उसके बाद उसी प्रकार से प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 लाख से, कितना, 1.5 लाख से 2.5 लाख, 1.5 लाख से 2.5 लाख होता है। लेकिन यही प्लेटलेट्स जब 1.5 लाख से कम हो जाएगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ध्यान दीजिए, थ्रोम्बो का मतलब क्या हो गया भैया, प्लेटलेट्स, साइटोपिनिया, पिनिया का मतलब कम हो रहा है, यही क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, SIS, थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि प्लेटलेट्स के संख्या में बढ़ोतरी। देखिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा पार्ट 1 में नहीं बताएंगे आप लोग को, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़े ब्लड का pH मान कितना होता है, वो होता है 7.4। ब्लड किस प्रकार का चीज़ है भैया, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है जिसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। उसके बाद इसका निर्माण पढ़े कि ब्लड यानी कि खून बनता कहाँ है, वो बनता है बोन मैरो में, हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि सब बोन मैरो में नहीं बनता है, ऐसा बोन मैरो जो बड़ा है, जैसे यहाँ पे क्या चीज़ है भैया, ह्यूमरस, बाँ के जो बॉडी होते हैं उसको बोन का बोलते हैं ह्यूमरस, जांघ की हड्डी को क्या बोला जाता है, फीमर। तो ये सब बड़े बड़े, अब अंगुरी है तो ये अंगुरी के बोन मैरो में थोड़ा ही ना बनेगा खून, इति है तो इसमें नहीं बनेगा। बड़ा बड़ा शरीर के जितना भी बड़ा बड़ा हड्डी है उसमें खून का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि खून में होता क्या क्या चीज़ है, तो खून का 2 भाग, खून में 2 टाइप्स का चीज़ होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है ठोस पार्ट। लिक्विड पार्ट एक में होता है प्लाज्मा और ठोस पार्ट में ब्लड कॉर्पस, जिसमें ब्लड सेल आता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा में क्या होता है भैया, प्लाज्मा में 90% में पानी, 1 से 2% में कुछ आयंस, 8% में प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई पूछेगा आपसे कि प्लाज्मा प्रोटीन कितना % होता है, तो 8%। ये क्वेश्चन कितना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की संख्या कितना है, तो 3 है। कौन कौन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। अब एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, अब इसका आप लोग से काम पूछेगा कि एल्बुमिन का क्या काम है, ग्लोबुलिन का क्या काम है और फाइब्रिनोजन का क्या काम है। तो एल्बुमिन क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड में वाटर बैलेंस और मिनरल बैलेंस करके रखता है। ये जो वाटर 90% है, ये 90% ही होना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा, एल्बुमिन। ये जो आयंस है 1 से 2% ही होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, एल्बुमिन। उसके बाद बात करेंगे ग्लोबुलिन का क्या काम है। तो हमारे ब्लड में क्या होता है ना कि ब्लड में कोई भी चीज़ इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन से हमारा शरीर बच सके उसके लिए प्लाज्मा प्रोटीन का ग्लोबुलिन बहुत सहायक होता है। ये हम लोग का इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है, हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। अब सपोज डेट कि यहाँ पे हाथ कट गया तो खून बहते रहेगा, तो उस खून को यहाँ पे जमना चाहिए ताकि सारा खून नहीं बह पाए, खून नहीं जाए, रुक जाए, तो रुकता
कैसे है, फाइब्रिनोजन जो ब्लड का प्लाज्मा प्रोटीन है ये मदद करता है इस खून को थक्का जमने में। थक्का कहने का मतलब खून को मोटा होने में। जब खून मोटा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो नहीं बह पाएगा, इसलिए फाइब्रिनोजन क्या मदद करता है, ब्लड के थक्का होने में, देखिए मोटा होने में। उसके बाद हम लोग पढ़े आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। आरबीसी का टेक्निकल नेम इरिथ्रोसाइट। आरबीसी ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया, कम हो जाएगा तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू पूछेगा तो ये होता है 5000 से 10,000। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू 5000 से 10,000। उसके बाद डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकेमिया, जो कि एक ब्लड कैंसर है, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया, जो कि एक ब्लड कैंसर है। कम हो जाएगा तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। पिनिया का मतलब ये होता है डिक्रीज अमाउंट एनीथिंग, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसका संख्या कम हो रहा है उसको बोला जाता है पिनिया। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होता है, इसके बीच में ही होता है। डेंगू जो बीमारी होता है डेंगू, उसमें प्लेटलेट्स का संख्या कम हो जाता है, क्योंकि जो डेंगू होता है वो क्या करता है, और वो वायरस के चलते होता है जो वो प्लेटलेट्स पर ही अटैक करता है। किस चीज़ पर अटैक करता है, प्लेटलेट्स पर, और इसका संख्या 1.5 लाख जो है वो सीधा 80,000, 70,000, 90,000 इसके बीच में उसका संख्या आने लगता है। तो देखिए जब प्लेटलेट्स का संख्या घट जाएगा उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ज़्यादा हो जाएगा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। सब सेम रहेगा, थ्रोम्बोसाइटो SIS बस लगा देना है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब प्लेटलेट्स के संख्या ज़्यादा। तो इस वीडियो में जो ब्लड क्वेश्चन है पार्ट 1 है, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे WBC के टाइप्स के बारे में, और इससे जितना भी क्वेश्चन अभी छूट चुका है उसके बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।